हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर स्पीकर आसादी की सदारत में जारी। अपेक्स कमेटी की शिरकत के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक। अपोजिशन ने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और बानी समेत PTI रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई के मुतालबात शामिल। मज़ीद केस न बनाने का मुतालबा भी शामिल। मुज़ाकरात से पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा की जेल में बानी से मुलाकात। बानी की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता न करने की हिदायत। जब तक स्टेबिलिटी ना हो पॉलिटिकल मुल्क के अंदर तो उस वक्त काम की बशर ठीक नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं वो, तो जो भी यहाँ पे फैसले होंगे जाहिर बात है इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे और जो भी होगा आपके सामने होगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क की मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए डायरेक्शन दी है। जो भी होगा बानी PTI के अहकामात की रोशनी में ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होंगे। जो होगा सबके सामने होगा। मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आने पर कारकुनों की दिल आज़ारी हुई। सानह 9 मई में फौजी अदालतों से सजा पाने वालों को बड़ा रिलीफ। 19 मुजरिमान की सजाएं माफ। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमों ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 को कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। मोहम्मद अयास, समीउल्लाह, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर की सजा माफ। सईद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, हमजा शरीफ और मोहम्मद सलमान को भी माफी मिल गई। अशरफ भट्ट, मोहम्मद वक्कास, सुफियान अदरीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अलियास को भी माफी मिल गई। मुलजिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। अच्छी पेशरफ्त है। अगर उनको अंडरगॉन नहीं किया गया और उनको सज़ा दे के नहीं निकाला जा रहा बल्कि उनको इनोसेंट करके निकाला जा रहा है तो उनका एक फ्यूचर बनेगा। देखिए कौम के बच्चे हैं, बेटे हैं इस मुल्क के। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि रियासत अगर है माँ की तरह, माँ मोहब्बत भी करती है, माँ सीने से भी लगाती है, माँ माफ़ भी करती है, तो बस करो ना यार, 2 साल हो गए हैं बेचारों को, बाहर आने दो। कन्विक्शन इंटैक्ट है लेकिन उन्होंने जो सेंटेंसेस है उसको अंडरगॉन करके उनको छोड़ दिया है। लेकिन PTI का मौक़िफ़ यही है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह फैसला करेगी तो वो डिक्लेयर करेगी कि ये अवॉइड। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का सजाओं की मुआफ़ी का खैर मुकद्दम। बैरिस्टर गोहर कहते हैं 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त है। नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। अली मोहम्मद खान ने कहा, रियासत माँ की तरह होती है, तमाम मुल्जिमान को माफ कर देना चाहिए। पार्लियामेंट में कौम के फैसले कब होंगे, सियासी क़यादत कब संजीदा होगी। सारा सिलसिला डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है और उसके लिए आप देखते हैं कि 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं FC के, कहीं पुलिस के। एंड द टारगेट इज़ टू डिफीट दिस मॉन्स्टर अगेन, हैंड्स डाउन। सबको फिर इकट्ठा होना होगा। मुआशी तरक्की का निसार सियासी इस्तेहकाम और अमन के क़याम पर मुनहसर है। दहशत गर्दों को कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसल इजलास में खिताब। कहा, 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की नवीद साबित होगा। 2018 के बाद पहली मरतबा महंगाई 4.1% की कम तरीन सतह पर आई। तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 12 अरब डॉलर से बढ़ गए। चावल और चीनी की बरामद से 4.5 अरब डॉलर का खतीर ज़र मुबादला हासिल हुआ। वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान के साथ तजारती और माशी रवाबित बढ़ाना चाहती हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ कई शोबों में मुआहदे परवान चढ़ रहे हैं। PTI हुकूमत में TTP की वापसी का फैसला गलत था। सख्त गिर मुस्लिमान को रिहाई दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, बांग्लादेश हमारा बिछड़ा भाई है। मलेशिया के साथ ढाका का भी दौरा करूंगा। भारत की जानिब से मुस्बत जवाब आया तो आगे बढ़ेंगे। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। GDP के अशारिये बेहतर। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट भी 22% से 13% पर आ गया।
पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। बानी पीटीआई ने बनी गला शिफ्ट करने की ऑफर होने की तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने तस्दीक की है कि उन्हें बिलवास्ता तौर पर पेशकश की गई थी। मेरे कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। तोशाखाना 2 झूठे केसेस का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ एक ऐसा नजरिया है कि जिसको ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली 20 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का फॉर्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। जराए का कहना है फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी टैक्सेस और सरचार्जेस पर नजरसानी से निर्फ कम हो सकते हैं। मुल्क में बिजली की फी यूनिट कीमत 45 रुपए 6 पैसे है, जिसमें 15 रुपए 28 पैसे टैक्स शामिल है। सारिफीन को 17 रुपए 1 पैसा फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस और 3 रुपए 10 पैसे डिस्कोज मार्जिन भी अदा करना पड़ता है। सरचार्जेस और एडजस्टमेंट खत्म होने से बिजली का यूनिट 25 रुपए तक आ जाएगा। हुकूमत ने IMF को कीमतों में कमी की पॉलिसी से आगाह कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर से मौखर। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हम सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, दरमियान का रास्ता नहीं। हुकूमत की हिदायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। अगर हम खिलाफ कानून काम कर रहे हैं तो सबूत लाएं, कल से ऑफिस नहीं आऊँगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, खुफिया इदारे मुदाखलत करके इंटरनेट सर्विस बंद कराते हैं, अरबों को नुकसान हो चुका। रुबीना खुर्शीद आलम बोली, रियासत के खिलाफ कुछ हो रहा है तो इस पर नजर रखनी चाहिए। कमेटी अरकान ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैसलाबाद में पार्टी रहनुमा इसरार अहमद मरहूम के घर आमद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सेनेटर तलाल चौधरी भी हमरा। लीगी रहनुमाओं की इसरार अहमद मरहूम के साहबजादों से ताज़ियत फातह ख्वानी भी की। नवाज शरीफ ने इसरार अहमद की पार्टी और समाजी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट की गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का लदम करार कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा अदालत पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हसन अब्दाल मुकदमे में इश्तहारी करार दिया था। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की फराहमी के लिए जुनाह पार्क में एहतजाजी धरना। हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात के लिए पहुंच गई, बातचीत जारी। मुजाहिरीन का कहना है मुज़ाकरात के साथ साथ धरना भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में मालिकान ने 14 साला घरेलू मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चा तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। थाना गालिब मार्केट पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा नरगिस ने तशद्दुद केस में शौहर को माफ कर दिया। कहा, बच्चे और खानदान वाले नाराज हैं लेकिन बड़ों के कहने पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को माफी दी। 3 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, ना आमने सामने आएंगे। महोदय की खिलाफ वर्जी की गई तो शरई अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। मगरिबी हवाएं आईं, बारिशें लाई। 6 जनवरी तक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेहलम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। उधर अपर स्वात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर चीज सफेद हो गई। झीलें भी बर्फ में तब्दील। स्कर्दू और गुपस में पारा -9 तक गिर गया। लेह में -8, हस्तोर -5, पारा चनार -4 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। अमरीकी रियासत लुजियाना में शहरियों पर गाड़ी चढ़ाने वाला साबिक अमरीकी फौजी निकला। मुल्जिम शमसुद्दीन जब्बार साबिक फौजी और टेक्सास का रिहायशी था। मुल्जिम की गाड़ी से दाइश का झंडा, मुमकिना बारूदी डिवाइस और असलहा भी बरामद हुआ। मुल्जिम ने न्यू ऑरलिन्स में साल 9 का जश्न मनाते लोगों पर गाड़ी चढ़ाई थी। हादसे में हलाकतों की तादाद 15 हो गई है।
यूरोपीय मुल्क मॉन्टेनिग्रो में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में बच्चों समेत 10 अफराद हलाक। 45 साल हमलावर ने एक रेस्टोरेंट में झगड़े के बाद फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक किया। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हमलावर हथियार फेंक कर फरार। दीगर 2 वाकयात में 3 अफराद हलाक हुए। इटली जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती समंदर में डूब गई। 20 अफराद लापता, 7 को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासर अफराद अफ्रीका और यूरोप के दरमियान समुद्री रास्ते के जरिए लीबिया से इटली जा रहे थे। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मोटरवे समेत रेलवे का निजाम भी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। आइंदा दिनों में मजीद बारिश का इम्कान। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाना बदकिस्मती है। पाकिस्तान और भारत का मैच देखना हर कोई पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने कहा कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो एक खास वक्त होता है। कोई भी क्रिकेट फैन ये मैच मिस करना नहीं चाहता। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम के केप टाउन में डेरे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑलराउंडर मिच मार्श सिडनी टेस्ट से ड्रॉप। कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल 11 की तस्दीक कर दी। मिच मार्श की जगह ऑलराउंडर वेबस्टर इंडिया के खिलाफ डेब्यू करेंगे। कल से शुरू होने वाले आखिरी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा की शिरकत भी मशकूक। मीडिया के सवाल पर भारतीय कप्तान गौतम गंभीर का जवाब देने से गुरेज। कहा भी प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल नहीं दी। दो 2025 में सूरज और चांद को 2-2 मरतबा ग्रहण लगेंगे। साल का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। चांद को दूसरा ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात लगेगा। पहला सूरज ग्रहण 29 मार्च जबकि दूसरा 21 सितंबर को होगा। और शॉर्ट हैंड लिखते लिखते बड़ी स्क्रीन पर बड़ी तारीख लिख गए। लेजेंड कॉमेडी लहरी की सालगिरह पर मदाऊ ने भूल ना पाए। 1950 में फिल्म अनोखी से फनी करियर का आगाज़ किया। खूबसूरत और बरजस्ता जुमलों से उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। शानदार करियर पर 11 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।